दोस्तों मार्केट के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 5 ROI एक्सचेंज पे जिन लोगों ने साइन अप किया है वहां पे TRX या जो भी कॉइन डिपॉजिट किए हैं उनको वो कॉइन नहीं मिले हैं। तो वो क्यों नहीं मिले हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 5 ROI एक्सचेंज में आपका अपडेशन चल रहा था, कुछ उसमें काम चल रहा था। 5 ROI एक्सचेंज जो है मेंटेनेंस में था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के जो डिपॉजिट थे वो फंसे हुए थे। तो उन सभी के डिपॉजिट धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो चुके हैं। सभी के डिपॉजिट क्लियर हो जाएंगे। या तो उन्होंने जो डिपॉजिट किया है वो उनको 5 ROI एक्सचेंज पे मिल जाएंगे, या तो उन्होंने जहां से डिपॉजिट किया है, जहां से विड्रॉल किया है यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए, उस एक्सचेंज पे मिल जाएंगे उनको वो कॉइन्स। तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसके जो भी कॉइन्स फंसे हुए हैं सब मिल जाएंगे। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में जो मेल आईडी बताई थी, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो उसे 5 ROI एक्सचेंज को मेल कर दीजिए। जल्द ही आप सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 5 ROI की तरफ से ये अपडेट था। इसके अलावा एक वीडियो मैंने एक और वीडियो क्रिएट किया था DeFi एप्लीकेशन, DeFi एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें 500 रुपए से लेके 1 बिटकॉइन तक का स्क्रैच कार्ड लेने का आपको मौका मिल रहा था। लेकिन उसके बाद वो ऑफर चेंज होके 50 रुपए का हो गया। तो फिर से मैंने एक वीडियो क्रिएट की, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई और कि जब मैंने उसमें 150 रुपए ऐड किए और 24 आवर्स से ऊपर हो चुके, मुझे वो जो पैसे थे वहाँ पे रिसीव नहीं हुए। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो को अभी तक अपलोड नहीं किया है। जब मिल जाते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर उस ऑफ़र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब मेरे पैसे फंस रहे हैं तो हो सकता हो कि आप सभी के भी पैसे फंसेंगे ही। तो वेट करते हैं, पैसा आता है तो फिर मैं उसका वीडियो दूंगा, और नहीं आता है तो फिर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और उस एक्सचेंज में कुछ लोगों ने ये बताया था कि बैंक से डिपॉजिट करने में टाइम लगता है। तो वेट करते हैं, आ जाता है तो फिर हम आपको ज़रूर उसके बारे में, जो भी ऑफ़र है उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं मार्केट का कुछ। दोस्तों अभी कुछ घंटे पहले मैं आपको दिखाता ये स्क्रीन, तो ये पूरा का पूरा रेड था। लेकिन अभी कुछ जो BNB है, BTC है, कुछ ऐसे कॉइन है जो ग्रीन भी दिख रहे हैं और बहुत सारे रेड दिख रहे हैं। तो ये मार्केट इतना तेज़ी से क्यों गिरी? ये 2-4 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि ये चार्ट पे बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। और तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना तेज़ी से गिर गई, काफ़ी लोग फिर वहीं पे पहुंच गए। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों? पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट के हिसाब से ये बुलिश सिग्नल शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चार्ट के अलावा मार्केट में जो न्यूज़ चलती हैं उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल स्तर पे कंट्रीज़ वाइज जो भी न्यूज़ होती हैं उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सभी जान ही रहे हैं, अभी एक मामला चल रहा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है यूक्रेन पे। तो इस मामले में अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से कह दिया है कि वहाँ से वो लोग निकल जाएं। अपने नागरिकों को उन्होंने यूक्रेन से निकल जाने को कहा है और सब अपने राजनयिक स्टाफ को वहाँ से हटा रहे हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ अपने दूतावास खाली करा रही हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ भी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ तनाव अमेरिका, फ्रांस तनाव कम करने में भी लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर ये तनाव बढ़ा तो मार्केट और ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। अभी आपने देखा पूरा ग्लोबली पूरी मार्केट डंप है। शेयर मार्केट हो या आपकी क्रिप्टो मार्केट हो, सबकी सब मार्केट इसकी वजह से काफ़ी डाउन गई हैं। तो न्यूज़ का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है।
तो ये अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये कहीं युद्ध की सिचुएशन आई तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है। तो इस चीज़ का जो मार्केट में न्यूज़ चलती रहती है उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब शेयर मार्केट पे असर पड़ता है तो इस क्रिप्टो मार्केट पे भी असर पड़ता ही है। अभी भी लेकिन बीटीसी यहाँ पे देखेंगे, बीटीसी अभी भी बुलिश शो कर रही है, अभी भी बीटीसी बढ़ चुकी है। और यहाँ पे चार्टिंग में भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम में ये अभी भी बुलिश शो कर रही है। मार्केट ऊपर की तरफ ही है, मार्केट नीचे नहीं गई है। ये 41,000 कुछ पे गई थी, लेकिन अभी ये 42,850 चल रही है। तो जो कि ग्रीन लाइन है वो अभी भी ऊपर चल रही है। इसका मतलब कि मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसे ही आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ शो कर रही है। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट करके ग्रीन लाइन नीचे आ चुकी है, तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो ये सिग्नल यहाँ पे दे रहा है नीचे की तरफ जाने का। और 1 आवर्स के चार्ट पे आप देखेंगे तो 1 आवर्स के चार्ट पे यहाँ पे मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बराबर में चल रही है। ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और कभी भी ये ऊपर भी जा सकती है। तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मार्केट चल रही है, क्योंकि इस मार्केट पे फ़िलहाल में न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि आपका यूक्रेन और रूस का मामला चल रहा है। उसकी वजह से ये मार्केट के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी आप 1 डे के चार्ट पे अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट अभी भी बुलिश मोड पे है। तो आप अवॉइड करिए यहाँ पे ट्रेडिंग, क्योंकि आप यहाँ पे फंस सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने सेल किया और मार्केट यहीं से चढ़ गई तो भी आप फंसेंगे, अगर आपने ऊपर से ले रखा है। और आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया और मार्केट और नीचे चली गई, कहीं वार की सिचुएशन आई वहाँ पे रूस और यूक्रेन में, तो आपकी ये मार्केट और नीचे जाएगी, तो आप लॉस भी उठा सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर मार्केट नीचे जाती है, मार्केट डंप करती है, तो अगर आपके पास पैसे हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं कुछ कॉइन, बीएनबी, आपका बीटीसी, जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं उसे आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फ़ायदा तो तभी उठाया जाता है जब मार्केट डाउन होती है। जब बाइंग का वही समय होता है जब मार्केट नीचे जाती है, और आपका सेलिंग का वो समय होता है जब मार्केट पिक पे होती है, या आपने जो टारगेट सेट किया है कि मुझे इस कॉइन से इतना प्रॉफिट निकालना है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे प्रॉफिट निकालते रहिए। क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कब कितना ऊपर चली जाएगी और कब कितना नीचे चली जाएगी। ये एक चार्ट जो है एक सिग्नल तो बताता है, और वो काफ़ी हद तक 75% या उससे ऊपर भी ये सही भी होते हैं चार्टिंग, जो भी सिग्नल शो करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक बाय कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि अगर शेयर मार्केट डाउन होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि क्रिप्टो मार्केट भी डाउन होती है। और जो अलग अलग कंट्रीज़ में पैनिक क्रिएट होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा असर यहाँ पे पड़ता है। तो आप सभी को चार्ट के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, ख़ास तौर से इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। और जो इंग्लिश के जो अच्छे पेपर्स हैं, जो इंटरनेशनल पेपर हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो आप एक अच्छे ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ कुछ बहुत बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन आती है तो मार्केट डंप करती ही है, आपने हर बार देखा। और जब पूरी तरीके से मार्केट पॉजिटिव होती है तो भी मार्केट एक बुलिश रुख अपनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर और इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है, कोई आपके क्वेश्चन हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम ज़रूर उसे क्लियर करने की
कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।